नमस्कार दोस्तों, द्वारिका क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए भौतिक विज्ञान के लाइट चैप्टर से कुछ प्रश्नों के प्रैक्टिस करते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्घ्य है। जैसे कि पहला ऑप्शन है हरा, सेकंड पीला, थर्ड नीला, फोर्थ लाल। यानी ये बताना है कि हमें कि इसमें सबसे अधिक वेवलेंथ किसकी है। तो किसकी है भैया सबसे अधिक वेवलेंथ? लाल कलर की होती है। इसमें ऑप्शन डी वाला सही। वी वाला ऑप्शन है, निम्न में से किस रंग का सबसे कम तरंग दैर्घ्य है। ऑप्शन ए बैगनी, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी लाल। यानी सबसे कम तरंग दैर्घ्य है बैगनी कलर का। तीसरा प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है। बैगनी प्रकाश में, पीला प्रकाश में, नीला प्रकाश में, लाल प्रकाश में। इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें नीले प्रकाश में सबसे क्या होता है, हाई एनर्जी होती है। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है। प्रकाश का प्रकीर्ण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, प्रकाश का अपवर्तन। क्वेश्चन फिफ्थ हमारा है, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण है। पहला ऑप्शन अपवर्तन, दूसरा प्रकाशीय भ्रम, तीसरा व्यतिकरण, चौथा उनकी वास्तविक आकृति। इसका सही उत्तर हो जाएगा अपवर्तन। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। कुछ वृक्षों द्वारा, कवक द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा, डी आपका फफूंद द्वारा। सही उत्तर क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया द्वारा। सातवां प्रश्न हमारा है, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि इसकी तरंगों की दैर्घ्य सर्वाधिक होती है। दूसरा ऑप्शन है यह सुंदर होता है। तीसरा ऑप्शन है यह खराब रोशनी वालों को भी दिखाई देता है। चौथा ऑप्शन है उक्त कारणों में से कोई नहीं। यानी ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होने का कारण इसलिए है क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ होती है सबसे अधिक होता है। यानी ए ऑप्शन सही। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीला प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। बी लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। सी नीला प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे कम होता है। डी लाल प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सर्वाधिक होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि नीला प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए सही। प्रश्न 9वां है, आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के किसके कारण? विवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण। सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। यानी ऑप्शन डी सही। 9वां प्रश्न है, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है विवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन डी सही। 11वां प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है क्या? काला। 12वां प्रश्न है, जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वह दिखता है कैसा दिखता है? काला रंग दिखता है। 13वां प्रश्न है, समुद्र नीला प्रतीत होता है अधिक गहराई के लक्षण के कारण। बी वाला है अवकाश यानी आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तीसरा ऑप्शन है जल के नीले रंग के कारण। चौथा है जल की ऊपरी सतह के कारण। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। यानी बी ऑप्शन सही। 14वां प्रश्न है, प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है। पहला ऑप्शन डॉपलर प्रभाव पर, बी स्टॉक प्रभाव पर, सी जीमान प्रभाव पर, डी रमन प्रभाव पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? डॉपलर इफेक्ट यानी इफेक्ट ऑफ डॉपलर यानी डॉपलर प्रभाव पर। 15वां प्रश्न है, वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण। 16वां प्रश्न हमारा है, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में कौन सा सबसे उचित है? ए ऑप्शन ऊपर काला नीचे उजला, बी ऑप्शन ऊपर उजला नीचे काला, सी ऑप्शन मात्र काला, डी ऑप्शन मात्र उजला।
इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ऊपर उजला नीचे काला, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 17वां प्रश्न है, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और छोटा, दूसरा काल्पनिक और बड़ा, तीसरा वास्तविक और छोटा, चौथा वास्तविक और बड़ा। इसका सही उत्तर हो जाएगा काल्पनिक और बड़ा, बी ऑप्शन सही। 18वां प्रश्न है, प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर प्रतिबिंब बनेंगे कितने? 2, 1, 6, अनंत। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अनंत। 19वां प्रश्न है, जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा इसमें? प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर प्रतिबिंब बनेंगे कितने? अनंत बनेंगे। जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है क्या? उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। सही उत्तर हो जाएगा क्या? अवतल लेंस। 20वां यानी हमारा आखिरी प्रश्न है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है 0, 1, अनंत, 1 और अनंत के बीच। ये आनंद नहीं अनंत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अनंत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।